ठीक है, वी विल स्टार्ट। Yeah. हाय एवरीवन, सो आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिन बाद ऑन यूट्यूब, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव ब्रेकन द रिकॉर्ड। 75 प्लस सिलेक्शंस है हमारे 70th बीपीएससी में, और इसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं जो हमारे प्री के बैच में थे, मेंस के बैच में थे और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा स्पेशली बहुत बहुत डिटेल में था। लगभग 200 प्लस घंटे की क्लासेस हुई थी, एक एक चीज हमने बहुत डिटेल में की थी। सो interview guidance was also a kind of mentorship program. So we have done wonders through our mentorship program, personalized mentorship program. It has done wonders. 75 plus selections, लगभग 10-12 SDM हैं, 2-3 DSP हैं और बहुत सारी रैंक्स है। सो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि सारे तरीके के स्टूडेंट्स हैं ना, वेदर दे आर फ्रेशर्स, पहले अटेम्प्ट वाले भी थे, बहुत सारे पहले अटेम्प्ट में निकाले हैं, बहुत सारे फेलियर्स के बाद निकाले हैं, बहुत सारे मैरिड लोग निकाले हैं ना। सो every kind of students are there with us. So this is one of the very very satisfying moment for Educate Bharat as well as for me, and as you can see I have not slept from last 4-5 days properly. बच्चों से बात करनी, 75 प्लस बच्चों से तो मैं डायरेक्टली बात कर चुका हूँ और बाकी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल वी हैव डन फैंटास्टिक एंड दिस इज ओवरवेलमिंग फॉर मी। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, एंड वी विल डू वेरी गुड इन द 71st ऑल्सो, है ना। ऐसा होप करता हूँ मैं कि 71st के बच्चे भी बहुत अच्छा लिख के आए हैं। वी हैड वेरी गुड स्टूडेंट्स हियर ऑल्सो, एंड 72nd जो आप लोग हैं, है ना, जो प्री दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बिल्कुल फोकस्ड वे में अगले महीने, एक महीने अपना काम करेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, बिना किसी निगेटिविटी के साथ, है ना। बहुत सारे र्यूमर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी अभी, तो उन सब से दूर रहना है हमको, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपने अपना पूरा का पूरा जीवन दे रखा है ना। ये एग्जाम क्या है, अल्टीमेटली इमोशनल चीज होती है ना। सिविल सर्विसेज इज नॉट लाइक एनी अदर सरकारी नौकरी का जॉब कि आप एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पर आपके इमोशंस अटैच होते हैं, आपके पेरेंट्स के इमोशंस अटैच होते हैं। सो बहुत सीरियसली लेंगे लास्ट के एक महीने को। सो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं टू डिस्कस दिस लास्ट 30 डेज प्रैक्टिकल प्लान, है ना। वाई आई एम सेइंग दिस लास्ट 30 डेज प्रैक्टिकल प्लान, बिकॉज रैंडमली कोई भी प्लान फॉलो कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्लान होना जरूरी है। आपके स्ट्रेंथ के वीकनेस के हिसाब से आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आपका क्या जर्नी है, उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल प्लान डिसाइड करना जरूरी है। इसको हम अगले एक महीने अगर एग्जीक्यूट कर दे विद फोकस, तो यू विल डेफिनेटली डू गुड इन योर प्रीलिम्स, है ना। क्लियर प्रीलिम्स विद गुड मार्क्स, है ना। गुड मार्क्स मतलब हमको कट ऑफ से हमेशा ऊपर रहना है ना। कट ऑफ हम लोग देखे, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, 82 के आसपास जनरल का कट ऑफ था। तो हमको एक आइडिया लग गया है कि कट ऑफ जो है, अब पेपर इस बार थोड़ा सा टफ भी होने वाला है ना। पेपर का अब हम ऐसा मान के चलेंगे जैसे 67 68 तक अगर आप पेपर देखोगे पीवाईक्यू, तो फ्रेशनेस नहीं रहती थी ना। देर इज, पता है कि किस तरीके का आएगा, 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बिहार स्पेशल के, हर बार, है ना, वही चीज पूछी जाती थी। तो इस बार और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, पेपर के पैटर्न में आपको डिफरेंस दिखने वाला है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जितने भी पेपर्स देखे हैं बीपीएससी के, एडीओ और उसके बाद के, सब में वो नयापन है। तो ये पेपर भी नया रहेगा, बट अल्टीमेटली हमको क्या अपनाना है ना, कि हम अपने बेसिक्स पे स्ट्रांग रहें, अपना पीवाईक्यू अच्छे से पकड़ के रखें, और साथ में जो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग सही से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ये हमारा अल्टीमेट मंत्रा होना चाहिए लास्ट के 30 दिन में। सो बेसिकली हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स, है ना। सबकी अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं, आप सबकी अलग अलग जर्नी है, आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जर्नी है, अलग अलग मिस्टेक्स है। तो मेजर मिस्टेक्स जो है, आई टॉक ब्रीफली अबाउट दैट, एक बार आपको अवेयरनेस कराऊंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी हम कैसे कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स, है ना, कि कैसे हम अपने पूरे प्रोसेस को लास्ट के 30 दिन को हम डिवाइड करें, है ना, 5 स्लॉट्स में, और उसके बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो इन टुडे सेशन, और एक ओवरऑल ब्रीफ प्लान मैं आपको बताऊंगा कि अगले 20-25 दिन में आपको कैसे अपने आप को लेके जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स, है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं प्रीलिम्स के स्टेज पे बिकॉज ऑफ दिस, है ना। एक तो सबसे पहली बात क्या है, अपना कोई पर्सनल प्लान नहीं होना। पर्सनल प्लान, अगेन मैंने अभी ऊपर बताया, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको अपना एक प्लान बनाना है रिवीजन का। ऐसा नहीं कि मैं आपको दे दूं कि 25 तारीख को ये करना है, 26 तारीख को ये करना है, 27 तारीख को ये करना है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। मैं आपको प्लान बना के दे दूंगा, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। जब तक वो प्लान आपके अंदर से नहीं आएगा, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो होल हार्टेडली। सो ओवरऑल अप्रोच समझेंगे, साइंटिफिक तरीका समझेंगे कि हमको प्लान करना है तो कैसे करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, पहले किस सब्जेक्ट को लेना है। आई विल डिस्कस इट
इन डिटेल, है ना। नीचे मैं भी आऊंगा प्लान डिस्कस करने, तो वो करूंगा। सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना लास्ट का कोई प्लान नहीं होता। फलाना सीनियर क्या कर रहा है, फलाना दोस्त क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अगले 20 दिन क्या करना है, और फिर सारा रायता फैल जाता है। तो ये काम नहीं करना है, रैंडम रिवीजन होगा इसकी वजह से, और आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली लो होगी ना। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकें, ये आपका प्लान होना चाहिए लास्ट 30 दिन में। सो पर्सनल प्लान सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जिनका ये प्लान नहीं है वो आगे ध्यान रखेंगे। सेकेंड इज सब्जेक्ट का प्रायोरिटाइजेशन, है ना। सब्जेक्ट का प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके पास ब्रॉड ब्रॉड 6-7 सब्जेक्ट है ना। उनमें से भी किस सब्जेक्ट को मुझे पहले रिवाइज करना है, किसको बाद में रिवाइज करना है, किसका टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज्यादा है, वो हम लोग मिस कर जाते हैं, है ना। जैसे अभी किसी ने मेरे से बोला कि सर बेसिक कोर इकोनॉमी है, उसको हम लोग कैसे करें, है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कितना टाइम देना है। बहुत लोग उसको लेके बैठ जाएंगे, मृणाल के पूरे नोट्स रिवाइज करने बैठ जाएंगे। सो अगेन देखना है कि भाई बीपीएससी में पूछ क्या रहा है। अगर बेसिक कोर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछ रहा है तो वी कैन स्किप दैट। और इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, लगभग 10 के आसपास। 10 में भी 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। सो आप क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो, क्यों उस पर आप 7-5 दिन डेडिकेट करना चाह रहे हो यहां पर। सो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं करेंगे तो वी विल हैव अ पुअर टाइम मैनेजमेंट ऑफ नेक्स्ट 20-25 डेज, और आपका वहां पर टाइम लूज होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी साथ में लूज होगा बिकॉज ऑफ दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस मोमेंट पे बहुत सारी नई चीजें आएंगी कि 12वीं का ये एनसीईआरटी पढ़ लो, फलाना चीज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको अपने बेसिक्स और पीवाईक्यू पे स्टिक रहना है। तो जो लोग निग्लेक्ट करते हैं लास्ट के मोमेंट पे पीवाईक्यू को, बेसिक्स को, और इजी मार्क्स लूज करके आते हैं ना। हम लोग अभी जस्ट बात कर भी रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है आप मिस करके आ रहे हो। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि आर्टिकल 1 2 3 मेरा गलत हो जा रहा है सर। तो अब आर्टिकल 1 2 3 इज अ वेरी बेसिक थिंग, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वैसे क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हो देन इट इज लूजिंग द लो हैंगिंग फ्रूट, है ना। लो हैंगिंग फ्रूट नहीं हमको गलत करना है, बिकॉज पूरा का पूरा कंपटीशन वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। आप वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे जब आप इजी क्वेश्चंस को लूज करके आओगे। आपसे पूछ लिया कि मौर्यन अंपायर का महाजनपद, मौर्यन अंपायर का जो पीरियड है उसमें जितने रूलर्स हैं उसका सीक्वेंस पूछ लिया, है ना, कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बिठा दो, और आपको वो नहीं हो पा रहा है, तो देन यू आर लूजिंग ऑन द इजी मार्क्स। सो अगेन निगलेक्टिंग बेसिक्स पीवाईक्यू। अभी बेसिक्स पीवाईक्यू को हमको अभी भी रिवाइज करना है ना। अभी जब हम नीचे आएंगे आई विल टेल यू कि हाउ यू हैव टू डू दैट सो दैट यू स्टिक टू द कोर थिंग, है ना। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम रैंडमली नहीं पढ़ेंगे कि हम रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ ले। अरे एक क्वेश्चन आएगा, क्या पता आपसे वो हो भी ना हो, आपको याद भी ना आए। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप गलती करके आ रहे हो तो आप गए, है ना। पीवाईक्यू से अगर क्वेश्चन आया डिराइव, और अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट से आया उससे आप गलत करके आ रहे हो, देन यू आर गॉन, ट्रस्ट मी, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी कट थ्रोट। सो पीवाईक्यू बेसिक्स को निगलेक्ट नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज विदाउट सेल्फ एनालिसिस। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि टेस्ट सीरीज इधर का आ रहा है, उधर का आ रहा है, उधर का आ रहा है, सब चीज लेके हम लोग बैठ जाएंगे और खूब सारे टेस्ट करने लग जाएंगे विदाउट एनी सेल्फ एनालिसिस। प्लीज अंडरस्टैंड कि टेस्ट सीरीज का मकसद क्या है, आपको टेस्ट करना है ना। आप अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी मेरा क्या सिचुएशन है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। लेट से कि 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मेरी जितनी तैयारी है उस बेसिस पे मेरा क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप उसको बैठ के एनालाइज करेंगे कि भाई मेरी गलतियां क्या हैं, कहां पर हमको इंप्रूव करना है, स्ट्रेटेजी बदलनी है कि नहीं बदलनी है ना। बहुत लोग अटेम्प्ट वाले पार्ट में उनको दिक्कत होती है कि भाई कितना अटेम्प्ट करना है, 130 अटेम्प्ट करना है, 140 अटेम्प्ट करना है, 120 अटेम्प्ट करना है। हर की कैटेगरी भी अलग है ना। आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे लोगों की कैटेगरी अलग है, उनका कट ऑफ भी कम जाता है। अब कोई कैटेगरी है जिसपे कट ऑफ 60-65 जा रहा है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप उतना ज्यादा अटेम्प्ट करो ना। तो हर की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है टेस्ट सीरीज में। लेकिन एक बार अगर हम सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे तो हमको अपनी गलतियां भी नहीं पता चलेंगी, तो इंप्रूव भी हम नहीं कर पाएंगे, है ना। सो टेस्ट सीरीज विदाउट सेल्फ एनालिसिस इज अनदर वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। कि लोग, कोई भी टॉपर बोल देगा आके अभी कि 50 टेस्ट करना है, आप 50 टेस्ट इधर का उधर का ले आओगे और उसके बाद अपना दिमाग खराब कर लोगे। पूरे टेस्ट में बेसिक्स आप रिवाइज करना भूल जाओगे। तो ये काम भी हमको नहीं करना है ना। टेस्ट सीरीज को हम लोग एक सेपरेट सेशन में देखेंगे कैसे पूरा एनालिसिस शीट के साथ फुल लेंथ टेस्ट को एनालाइज करना है। मोस्ट वेली विल डू दैट टुमारो। सो वी विल सी दिस टेस्ट सीरीज कंपोनेंट टुमारो, है ना। देन यू हैव करंट अफेयर्स का एंग्जाइटी और फोमो। बहुत सारा करंट अफेयर्स का अभी वीडियो आएगा मार्केट में और बहुत सारा कंटेंट आएगा। हमको एंग्जाइटी और फोमो होगा कि भाई ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, है ना। एक लिमिटेशन आप समझो कि आपको क्या करना है ना। आपको मेजर मेजर बातें करनी है ताकि आपका उससे क्वेश्चन गलत ना हो पाए। अगर आपने वो कर लिया है तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। सो हम लोग जो कर रहे हैं डायरेक्टेड सीरीज में, आप लोग मान के चलिए कि यू विल गेट around 80% questions from that only because we are covering all important sources. So current affairs की anxiety
और फोमो, इससे भी बहुत लोग अपना पूरा पूरा 20 दिन खराब कर देते हैं कि स्टैटिक पार्ट पे फोकस ही नहीं करेंगे ना, रादर दे विल बी जस्ट रनिंग आफ्टर करंट अफेयर्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें भी रैंडमनेस रहेगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको किसी को नहीं पता होगा, वो कहीं से भी पूछ लेगा, है ना। सो वी विल एंश्योर कि 80% क्वेश्चंस अगर हम किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, मेरे सोर्स से पढ़ रहे हो आप लोग, किसी और सोर्स से पढ़ रहे हो, 10 सोर्स को इकट्ठा नहीं करेंगे इस समय, है ना। अगर हमारा प्रायोरिटी या हमारा जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्टैटिक पार्ट में हो रही है, तो हम स्टैटिक पार्ट में फोकस ज्यादा करेंगे, और करंट अफेयर्स की जो हम लोग क्लास कर रहे हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो करंट अफेयर्स की एंजाइटी और फोमो इज अनदर वन प्रॉब्लम। एंड देन फाइनल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है माइंडसेट और इमोशनल मैनेजमेंट, है ना। लास्ट के 30 दिनों में हमको डर भी बहुत लगता है, एंजाइटी भी बहुत होती है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये कर ले वो कर ले। जीवन का हर समस्या आपके सामने अभी दिखेगी, है ना, ये आप फैक्ट मानेंगे। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो लोग पहले से दे रहे हैं, जिनका कई बार नहीं भी होता है, जो ना हर बार किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं। लास्ट में आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट यही हो जाता होगा कि निगेटिव, है ना, कि नहीं होगा, अगली बार देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। सारी प्रॉब्लम्स जीवन की आपको अभी नजर आएगी, बेरोजगारी भी नजर आएगी, सब एज भी नजर आएगा, है ना। लड़कियों के लिए समस्या ये होगी कि भाई अब शादी शादी की समस्या हो जाएगी। तो सारी समस्याएं आपको इन्हीं 30 दिनों में नजर आएंगी अपने जीवन में। इस चीज से भी बचना है, माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव रखना है और बहुत ही एग्रेसिव रखना है ना। बिकॉज ये एग्जाम किसी और एग्जाम की तरह नहीं है, इट्स अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, है ना। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रैटेजी, इमोशनल मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ता है। बिकॉज अभी तो प्रीलिम्स है, नेक्स्ट आप जब मेंस में जाओगे तो देन देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट रिक्वायर्ड। तो यहाँ माइंडसेट अपना बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है, एग्रेसिव रखना है कि मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगी, है ना। और सही तरीके से करेंगे, प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो हम ये चीज कर सकते हैं। ये आपको अपने अंदर भरोसा रखना होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं और निकालते हैं हर साल, है ना। पहले अटेम्प्ट में भी लोग निकालते हैं, तुरंत आके भी निकालते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो निकालते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। इमोशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट वी विल सी इन द लेटर पार्ट, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, इन सब से आप रिलेट कर रहे हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड कि इनका करेक्शन किया जा सकता है ना। मैंने इतना डिस्कस भी कर लिया आप लोगों के साथ। देन अब जो हम अपना रिवीजन प्लान डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, मैंने बोला कि अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हमको क्लियर रखना है कि हमको अल्टीमेटली किस चीज पे फोकस करना है, कहां से मेरे को नंबर मिलेगा। तो नंबर आपको कहां से मिलेगा? सबसे पहली बात हिस्ट्री, सबको पता है 25 प्लस क्वेश्चंस, साइंस 25 प्लस क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 25 प्लस क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी बिहार का भी मिला के 25 प्लस क्वेश्चन। तो आप यहां पर देखेंगे ये चार जो आपके गोल्डन रेक्टेंगल है ना, ये 100 क्वेश्चंस आपको देके जा रहे हैं। सो यहां पर हमारा प्रायोरिटी रिवीजन होना चाहिए, जो आपके लिए टफ भी हो और प्रायोरिटी भी हो, उसको हम सबसे पहले रिवाइज करना शुरू करेंगे। हिस्ट्री में जैसे एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। अब यहां पर अगर हम पीवाईक्यू देखें तो हमारे लिए एंशियंट और मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी में। मेडिवल में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, है ना, इतने रैंडम होंगे। तो यहां पर अगर हम बेसिक्स मेडिवल का करके जाएं, है ना, जो भी लूसेंट का पार्ट है, और एंशियंट और मॉडर्न को हम बार बार रिवाइज करके जाएं, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट टू बेनिफिट ज्यादा होगा हिस्ट्री में। सो फोकस हमको करना है एंशियंट और मेडिवल पे। सिमिलरली साइंस में हमको तीनों कंपोनेंट पे फोकस करना है, बायोलॉजी पे स्पेशल फोकस करना है, फिर फिजिक्स पे, और फिर केमिस्ट्री पे। तो और यहां पर करंट अफेयर्स में जब हम आएंगे तो हमको नेशनल प्लस इंटरनेशनल वाला जो पार्ट है, और साथ में बिहार करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इनको कवर करना है, ताकि हम जो प्रायोरिटी चीजें हैं उनको हम पहले खत्म कर लें ना, शुरुआत के दिनों में ही खत्म कर लें, और बाद के दिनों के लिए हम फिर इजी वाले सब्जेक्ट्स रखें। इजी वाले सब्जेक्ट्स जैसे क्या हो गया, आपके पॉलिटी हो गया, और कोर इकोनॉमी, जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इस तरह की जो बेसिक बेसिक बातें हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, रिजर्व बैंक का फंक्शंस, दीज थिंग्स आर व्हाट कोर इकोनॉमी वाला थिंग। सो इसको हम लो प्रायोरिटी पे रखेंगे, बिकॉज यहां से सवाल उतने बनते नहीं है। इकोनॉमी में आपके सवाल बन रहे हैं करंट अफेयर से, ना, इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और यहाँ हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट में एक और है आपका ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया है, वर्ल्ड है, और बिहार है ना। तो जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो साथ में इंडिया, वर्ल्ड और बिहार को भी साथ में करते रहेंगे ना, जब भी रिवीजन करेंगे। बिकॉज अभी आप सबने पढ़ तो लिया ही होगा, है ना, वी आर वेरी श्योर कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे सारी चीजें। अब आपको रिवीजन प्लान करना है। सो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स आपके लिए ये हैं, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, और ये आपके लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी और कोर इकोनॉमी। अब जो हम अपना रिवीजन प्लान करेंगे ना, जो आपके पास लेट से कि आज 26 तारीख है,
कल 27 तारीख से लेकर नेक्स्ट हम 25 तारीख तक मान लेते हैं ना, 1-2 दिन आपको ट्रैवल करना होगा, उसके लिए प्लान कर लेंगे, तो 2-3 दिन का वहां पर गैप रखेंगे, तो हमारे पास लगभग अब मान के चलते हैं 25-26 दिन है। तो ओवरऑल हम अपना जो रिवीजन प्लान करेंगे उसको हम 5 चंक में डिवाइड करेंगे ना, 5 चंक में डिवाइड करेंगे, 5 चंक्स, ठीक है। 5-5 दिन का स्लॉट बना लेंगे ताकि हमको फोमो भी ना हो। अभी हम सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट को हम लगातार 2 दिन 3 दिन पढ़ के खत्म कर दें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी एफिशिएंसी नहीं रहती है ना। आप खुद भी देखोगे कि अगर आप 2 सब्जेक्ट को साथ लेके पढ़ रहे हो तो आप 10 घंटा पढ़ लोगे, है ना, आपको रिटेंशन भी अच्छा होगा। बट अगर आप एक ही सब्जेक्ट लगे, हिस्ट्री है, अब मैं आज सोचा कि मैं पूरा आज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म ही कर दूंगा, आप देखोगे 4 घंटा पढ़ने के बाद आपका रिटेंशन भी कम हो गया और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। सो उसको भी हम समझेंगे, स्ट्रैटेजी अपनी इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा एफिशिएंसी भी रहे और साथ में हमारा कोर चीज रिवीजन भी हो जाए। तो 5 स्लॉट्स है ना, 5 5 5 25, 5 दिन सब अपना इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं ना। मैंने आपको बेसिक कोर फंडामेंटल बात समझा दी है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो दिन होगा ना, डे है ना, एक दिन में आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है, ये आप मान के चलिए। तो यहां पर अगर आप दिन के 4 स्लॉट्स बनाए ना, 4 स्लॉट्स, ठीक है, दिन में आपको 4 स्लॉट बनाना है, ढाई 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 ढाई, है ना, ढाई ढाई घंटे के 4 स्लॉट्स। अब एक स्लॉट में आप क्या करोगे, आप हिस्ट्री रिवाइज करोगे ना, यहाँ रिवीजन 1 और साइंस, यहाँ पर रिवीजन 1, तो हिस्ट्री और साइंस, है ना, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है ना, हिस्ट्री में अगर आपको लेना है एंशिएंट, तो आप एंशिएंट ट्राई करोगे कि 4 घंटे में हम खत्म कर दें एक दिन में, है ना। 5 दिन अपने पास हिस्ट्री के लिए है, तो अपन ट्राई करेंगे कि एक दिन में एंशिएंट खत्म कर दे, बिकॉज उसमें मेजर मेजर बातें आपको रिवाइज करनी है, एक दिन में आराम से हो जाएगा 4 घंटे में रिवीजन। सिमिलरली मॉडर्न है, लंबा पार्ट है, तो आप उसको 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं ना, 2 से 3 दिन में आराम आराम से एक बार रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से अपना डे 1 से 5 के बीच में एक स्लॉट में आपको रखना है हिस्ट्री। अब ये स्लॉट आपका 3 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, किसी के लिए 2 घंटे का हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से इसको दिन को स्लॉट में डिवाइड कर लेंगे ना, कि सुबह हमको क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, दोपहर को क्या पढ़ना है, रात को क्या करना है। तो सबका अपना अपना तरीका है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है ना, सबका स्ट्रेंथ वीकनेस लगता है। किसी को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कोई लेट नाइट पढ़ेगा, तो अभी अगले 20 दिन ये चीज चलेगी। तो अपने दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, 4 स्लॉट्स में 4 चीजें करेंगे, ताकि हमारी एफिशिएंसी भी रहे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहे कि अच्छा इतना पार्ट कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, है ना। ऐसे हम पूरे दिन भर हिस्ट्री को दे दें कि चलो हम 2 दिन पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगेन कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका। तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हम रखेंगे किसी भी स्लॉट में दिन के। सेकंड साइंस रखेंगे, इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां से भी आपको लगता है आप स्टार्ट कर सकते हो ना। साइंस को एक स्लॉट में रखा। तीसरा करंट अफेयर्स को फिक्स रखेंगे, है ना, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी रिवाइज करना है, और आप जो भी मतलब से बजट का हमने कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, तो हर दूसरे दिन आपको क्लास मिलती रहेगी, तो आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे। जो पुराने नोट्स हैं, जितनी भी पुरानी क्लासेस हो गई हैं, उनको भी बहुत फोकस्ड तरीके से रिवाइज करेंगे, ताकि उनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डायरेक्ट हिट सीरीज में जो भी पढ़ाया जा रहा है, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड थिंग्स। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो आप लोग, तो जिम्मेदारी आपकी है ना। और ऑब्वियसली, है ना, मैं डांटूंगा भी थोड़ा बहुत आप लोगों को इफ यू डू रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो करंट अफेयर्स को एक स्लॉट में रखिए। अब करंट अफेयर्स चूंकि आप कई बार पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दिया है, नोट करवा दिया है, सब कुछ करवा दिया है, तो यहां पर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे, आप यहां पर कट शॉर्ट करके इसको टाइम दे सकते हो, और यहां पर टाइम बढ़ा सकते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि आप हिस्ट्री को 4 घंटा दोगे, साइंस को 3 घंटा दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। वो थोड़ा बहुत वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसा कोई वो वाटर टाइट नहीं है कि 3 घंटा करना है उसके बाद बंद कर देंगे किताब, है ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और टेस्ट प्रैक्टिस, ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में हमको आंसर राइटिंग करनी है, और प्रीलिम्स में हमको टेस्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों करनी है? बिकॉज हमारा एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप होता है ना। जैसे ही हम ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे ऑप्शन फ्रेम हो रहा है, हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है, इंफॉर्मेशन से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके सही आंसर तक पहुंच जाएं, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम दिन का 2 घंटा टेस्ट के लिए रखेंगे, है ना। आप अगर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो हफ्ते में आपको 2 टेस्ट देना है ना। तो यहाँ डे 1 to 5 चल रहा है, आपको पूरे हफ्ते में 2 टेस्ट मिनिमम देना है फुल लेंथ। हमारा भी शुरू हो रहा है, 4 फुल लेंथ वो हो जाएगा, आपको बाकी और किसी इंस्टीट्यूट का देना है जो आपको अच्छा लगता है, यू कैन गिव दैट, है ना। टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सिर्फ, और लेट्स से कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, तो आप इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो ना। लेट्स से हिस्ट्री कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का अगर आपने घटना चक्र कर रखा है, तो आप उसको एक बार ऊपर ऊपर से पलट लोगे। आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, तो उसको भी आप रिवाइज कर लोगे। सो
टेस्ट प्रैक्टिस और उसके बाद उसका एक सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो उसका एक सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग एक कल अलग से सेशन करेंगे, थोड़ा लंबा होगा, कैसे आपको खुद से एनालाइज करना है मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तो ये एक 2-2.5 घंटे का कॉम्पोनेंट रखेंगे। जैसे कि आज मैंने टेस्ट दिया है ना, कल मैं बैठ के इसका एनालिसिस कर लूंगा, है ना। सेम डे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता चल 4-5 घंटे का टाइम चाहिए एक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। तो आज टेस्ट दिया तो कल हम लोग उसको एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर डिस्कस भी कर लेंगे ना कि क्या इशू आ रहा है मेजर, है ना। सो दिस इज डे 1 to 5। 5 दिन में हमको क्या करना है, साइंस और हिस्ट्री को और करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पे चलता ही रहेगा, और साथ में हफ्ते में 2 फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उसको भी आप देख सकते हो। लेट्स से हिस्ट्री कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, तो हिस्ट्री का बीपीएससी का पीवाईक्यू देख लिया उठा के कि चलो इस टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, है ना। सो दिस इज डे 1 to 5। अब डे 1 to 5 के बाद हम लोग स्विच करेंगे दूसरे प्रायोरिटी सब्जेक्ट ना। हमने यहां पर 2 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स लिए थे, हिस्ट्री और साइंस। यहां पर हम ले रहे हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी। सो डे 6 to 10 ज्योग्राफी पॉलिटी। अगेन ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो भी जहां से भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। पॉलिटी एक अलग स्लॉट में ले लेंगे, उसको भी रिवाइज करेंगे साथ में। करंट अफेयर्स हमारा साथ साथ चलता रहेगा, और टेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस सेम थिंग, है ना। हफ्ते में फिर 2 टेस्ट, फिर एनालिसिस, इस तरीके से हम इंप्रूव करेंगे। तो यहां पर जो आप गलती कर रहे हो ना, ये टेस्ट का कैसे हमको एक अपना वो बुक बनाना है, मिस्टेक वाली बुक, वी विल डिस्कस दैट टुमारो, है ना। सो टेस्ट वाला पार्ट वी विल डिस्कस इट टुमारो। ये हमको यहां पर डे 6 to 10 में कवर करना है, ज्योग्राफी और पॉलिटी। देन यू हैव 11 to 15, तीसरा स्लॉट आ गया हमारे पास। यहां पर हम वापस से आ जाएंगे रिवीजन 2 ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। अब लेट्स से कि यहां पर आपका हिस्ट्री और साइंस में कुछ पार्ट छूट गया, है ना। ये भी होता है कि भाई पूरा साइंस है, अब हम 5 दिन में नहीं खत्म कर पाए, बहुत बच्चों की दिक्कत होगी कि 5 दिन में सर कैसे पूरा रिवाइज होगा। तो लेट्स से कि आपने फिजिक्स और बायोलॉजी कर लिया, केमिस्ट्री आपका छूट गया यहां पर, तो अपन केमिस्ट्री को यहां पर पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपका क्या होगा कि एक बार आपने रिवाइज कर लिया है ना, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये होगा कि मैंने हिस्ट्री देख लिया है, साइंस देख लिया है, अच्छा साइंस में 2 चीज तो मेरे को आ गई है ना, अब लेट्स से मुझे ये चीज करनी है, एक पर्टिकुलर पार्ट रह गया है, केमिस्ट्री रह गया है मेरा। यहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगले 10 दिन में आप देखोगे कि आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब जो इसमें छोटी छोटी चीजें छूटती जाएं, आप अपनी एक डायरी मेंटेन करेंगे, वहां पर लिख लेंगे कि पॉलिटी में दिस डन, दिस डन, दिस डन, पॉलिटी का एक लिस्टिंग बना लेंगे कि फलाना चैप्टर, फलाना चैप्टर, फलाना चैप्टर, फलाना चैप्टर हो गया, इतना पार्ट छूट गया, तो वी विल कम दैट इन द नेक्स्ट रिवीजन, है ना। अब यहां पर हिस्ट्री की जो भी चीज छूटी गई है वो आप रिवाइज करेंगे। अदरवाइज ऊपर आपको जो लग रहा है कि भाई मैं भूल रहा हूं, है ना, लेट्स से कि कई लोगों को हिस्ट्री में लगता है कि मैं डेट, टाइमलाइन, ये सब चीजें भूल रहा हूं, तो वो यहां पर फिर से एक बार उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेंगे। तो आपका स्पेस्ड रिवीजन भी हो गया ना, जो हम साइंटिफिक रिवीजन की टेक्निक्स बोलते हैं, स्पेस करके रिवीजन करना है। तो अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हम स्पेस्ड रिवीजन भी कर लेंगे। तो यहां पर आप वापस से आओगे हिस्ट्री, साइंस, और यहां पर आपको इकोनॉमी का जो स्टैटिक है बेसिक, यहां पर 1-2 दिन के अंदर में उसको बेसिक बेसिक रिवाइज कर लेना है। प्लस जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और मिसलेनियस डेटा फैक्टर जो हम लोग क्लास में करेंगे भी डायरेक्ट हिट में, वो आप यहां पर रिवाइज कर सकते हो। तो इकोनॉमी वाले पार्ट को हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। लो प्रायोरिटी है इसलिए हम लोग इसको नीचे लेके आए हैं। बहुत लोग ये करेंगे कि इकोनॉमी अभी 1 हफ्ता लेके उसको टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो इकोनॉमी में हमको समझना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है और कितना एफर्ट लगाना है, हमको कितना टाइम लगाना है, हमको रिटर्न कहां से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर इकोनॉमी करेंगे। टेस्ट प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चाहे आप यहां पर पीवाईक्यू कर लो, चाहे यहां पर आप फुल लेंथ कर लो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे हिसाब से 2 फुल लेंथ आपको हफ्ते में देना ही देना है। सो दिस इज डन। 15 डे हो गया। अब 16 से 20th डे, है ना, यहां पर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगेन रिवीजन 2, है ना। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं। अब लेट्स से ज्योग्राफी आपने रिवीजन 1 में कर लिया था, वहां पर आपका लेट्स से बिहार ज्योग्राफी छूट गया था, तो यहां पर आप बिहार ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हो सबसे पहले, और फिर जो इंडिया और वर्ल्ड है उसको ऊपर ऊपर से स्क्रॉल कर लिया। जो भी आपके नोट्स हैं उस पर आपने मार्क कर रखा होगा, हाईलाइट कर रखा होगा, कुछ भी बना रखा होगा, उसको क्विकली रिवाइज कर लिया। सिमिलरली पॉलिटी के साथ, है ना, यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी आप आर्टिकल्स, जो फैक्चुअल बातें हैं, वो यहां पर आप ऊपर ऊपर से सेकंड रिवीजन में कर सकते हो। अगेन टेस्ट, प्रैक्टिस, एनालाइज, और यहां पर करंट अफेयर्स वाला पार्ट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा आपके। तो यहां पर हम लोग 20 दिन कवर कर लेंगे, और हमारा ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट 2-2 बार रिवाइज भी हो गया होगा टेस्ट के साथ, है ना। लगभग 20 दिन है, आप मान के चलो कि आप कितने टेस्ट दिलोगे, 8-10 टेस्ट आप आराम से यहां पर दे सकते हो फुल लेंथ। सो यहां पर 20 दिन वाला हमने प्लान सेट कर लिया, तो हमारा यहां पर हो गया पूरा अल्टीमेटली रिवीजन खत्म। लास्ट का जो 1 हफ्ता बचेगा ना, लेट से 20 तारीख के बाद का मैं बता रहा हूं, अगर आप 26 को पेपर है तो आप 24 को ऑलमोस्ट निकल ही जाओगे। बहुत लोग दिल्ली में हैं, बहुत लोग अलग अलग शहर में हैं।
सो 24 को मैं मानता हूँ 24 के बाद से डिस्ट्रैक्शन रहेगा, है ना। यहाँ पर हमको 20 से 24, 20 से 26 के बीच में ये इंश्योर करना है कि हम अपने वीक एरियाज को रिवाइज करते रहें, है ना। लेट्स से कि पॉलिटी में आर्टिकल्स भूल रहे हैं, तो यहां पर लास्ट एक वीक में आप ये नहीं सोचोगे कि मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर X तक, है ना, सारा कुछ रिवाइज कर लूंगा फिर से। लास्ट के एक वीक में आपको सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए वीक है ना। किसी के लिए ट्राइबल मूवमेंट और उसके नाम वीक हो सकता है, किसी के लिए पॉलिटी में आर्टिकल वीक हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली किसी के लिए बजट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा फैक्ट याद करने के लिए वीक हो सकता है। तो अपना वीक एरिया जब आप ऊपर रिवाइज करते रहेंगे, अपनी एक डायरी मेंटेन करेंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज लिखते रहेंगे कि ये मेरा स्ट्रेंथ है या ये मेरे को वापस रिवाइज करना है, मुझे ये करना है। अपने हिसाब से एक डायरी मेंटेन करके सारी चीजें लिखते रहेंगे और लास्ट के एक हफ्ते में इन पे ज्यादा फोकस करना है, अपने वीक एरियाज पे। और आपको पता भी है कि हाँ, इससे सवाल आता है ना। और ये मैं बार बार भूलता हूं, बार बार गलत करता हूं, तो वैसे मिस्टेक्स एरियाज को हम लास्ट में एक हफ्ते में रिवाइज करेंगे ना। जो भी सब्जेक्ट है आप उसको वैसे रिवाइज करोगे ना। रिवाइज मॉक टेस्ट, अब लास्ट एक हफ्ते में आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख को हम लोग का लास्ट मॉक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी मॉक आपने दिया है उसको वापस से पलट के देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं वो अगर आप वापस से देखोगे, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, अच्छा इसके क्यों गलत किया था भाई, गलत मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, पढ़ने में गलती कर दी, नोट था नहीं पढ़ा मैंने, है ना। इस तरीके के जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो अपनी डायरी में लिखते रहेंगे कि मेरी ये गलती हो रही है, मैं पढ़ने में गलती कर रही हूँ, सवाल मैं डर जा रही हूँ, सवाल देख के बहुत बड़ा बड़ा सवाल आ गया तो मैं देख के डर जा रही हूँ, जबकि वो एकदम ईजी था। अभी हम लोग एलिमिनेशन वाली चीजों पे भी एक बार सेशन करेंगे ना 2-3 दिन में। सो वी विल रिवाइज मोर। अदिति प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट, अदिति, है ना। हम लोग अपने आप अपना मॉक टेस्ट रिवाइज करेंगे। यहाँ 20 तारीख के बाद आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है ना। आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा अगर आपके उसमें नंबर कम आएंगे, और बीपीएससी का पेपर विल बी डिफरेंट देन द मॉक्स, है ना। सो ये इंश्योर करेंगे कि हम 20 तारीख के बाद मॉक्स नहीं देंगे, सिर्फ अपने जो पहले के मॉक्स दिए हुए हैं, चाहे वो आप सेक्शनल दिए हो चाहे आप फुल लेंथ दिए हो, आपको उसको ही रिवाइज करना है। और अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को भी फिक्स कर लेना है धीरे धीरे, है ना। जैसे अभी आप टेस्ट देना शुरू करोगे, आपको अपने बारे में ज्यादा पता चलेगा ना कि अच्छा मेरे को इतना अटेम्प्ट करने पे इतना गलत हो रहा है ना, तो मुझे अटेम्प्ट बढ़ाने की जरूरत है कि अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी फिक्स करते चलोगे ना। एक बार हम लोग टेस्ट सीरीज वाला कल क्लास कर लें तो उसमें एक बार ये चीज की भी बात करेंगे, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो आप सबका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी फिक्स हो जाना चाहिए। अब ये इसमें यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि XYZ टॉपर ने बोल दिया कि इस तरीके से अटेम्प्ट किया तो मेरे इतने नंबर आ गए, तो हम भी वही करेंगे, जबकि मेरा स्ट्रेंथ कुछ और है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही इज वेरी गुड एट प्रीलिम्स, है ना। आपने सबने किताब जो हमारी GS2 की बुक है उसके पीछे आपने देखा होगा, अनिमेश सिन्हा नाम है उनका। he is already selected in 68 BPSC और he is currently working in EPFO, so he has not joined BPSC, he is working in EPFO। उसका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकता था बिकॉज एक्यूरेसी इतनी ज्यादा थी ना। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही वाज अटेम्प्टिंग ओनली 60 क्वेश्चंस, 3-4 गलत होते थे और बहुत बहुत एक्यूरेसी के साथ चीजें निकलती थी उसकी, है ना, हर प्रीलिम्स। तो यहाँ पर 80 अटेम्प्ट करना है, 85 अटेम्प्ट करना है, 60 अटेम्प्ट करना है। अब ये कोई टॉपर आपको आके नहीं बता सकता, ये आपको खुद से फिक्स करना होगा थ्रू मॉक्स, है ना। आप मॉक्स जो देंगे उससे आपको एनालिसिस करना है, उससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है। अब वो किसी भी खांचे में फिक्स हो सकता है, 10 टॉपर है, 10 बातें हैं, किसी के भी खांचे में आप फिट हो सकते हो ना। सो आपको ये चीज खुद से करके एक बार फिक्स करनी है ना, किसी के बोलने पे नहीं करना है सिर्फ, है ना। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट के एक हफ्ते में हमको अपना ये क्लैरिटी ले लेनी है ना, ताकि एग्जाम हॉल में जाके हम ये नहीं सोचें कि पहले हम OMR भरे कि बाद में OMR भरे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन करके OMR भरना है कि लास्ट में OMR भरना है, कि मैं 50 क्वेश्चन कर लूं फिर OMR भरूं, फिर 50 क्वेश्चन करूं फिर OMR भरूं, है ना। कल हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं OMR फिल करने के। आपको 2-3 टेस्ट में अलग अलग तरीके ट्राई करने हैं, जो आपको सूट करता है उस पर आप उतर जाएंगे। सो आपके लिए वही फाइनल है, वही आपके लिए फाइनल स्ट्रैटेजी है। देन यू हैव लास्ट एक हफ्ते में बहुत डर लगेगा, है ना। स्ट्रेस एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होगा। स्ट्रेस क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको लगेगा कि ये भूल रहे हैं, वो भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा। आप अभी एकदम पेशेंस माइंड के साथ चीजों को पढ़ेंगे ताकि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो, है ना। स्ट्रेस में रहेंगे कि जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको स्ट्रेस होगा और रिटेंशन भी कम होगा ना। आप कंसेप्चुअली समझेंगे भी नहीं उस चीज को, खाली ऊपर ऊपर से देख के रट्टा मारेंगे। अदरवाइज एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। सो इस चीज को भी हमको बहुत ध्यान में रखना है कि ये नेचुरल है आना, इसको कंट्रोल आपको ही करना है ना। सो स्ट्रेस एंग्जाइटी पे आपको कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है लास्ट के 5 दिनों में। कंपैरिजन फोमो के मोड में आना नहीं है बिल्कुल, कि है ना फलाने की इतनी रैंक आ रही है, फलाने की इतनी रैंक आ रही है। अभी हमने
फाइनल रिजल्ट में देख भी लिया कि बहुत लोगों की बहुत सारे टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी रैंक आ रही थी, बट फाइनल रैंक नहीं आई है ना। बहुत लोगों की बहुत बुरी रैंक आ रही थी, पेपर कंप्लीट भी नहीं होता था, वो लोग एसडीएम बन गए। सो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपैरिजन मोड में नहीं रहेंगे कि फलाने कोचिंग का ये लिस्ट आया है, इसमें ये टॉपर है, मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, क्या पता उनका प्रीलिम्स निकलेगा भी नहीं, है ना। आप देखोगे ऐसे हर साल होते ही है केस, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है कि भाई मैंने सही तरीका किया है, प्रोसेस है ना, हमेशा प्रोसेस की बात करता हूं। इतना जो 75+ रिजल्ट आया, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, है ना। पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, देन ओनली आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, और स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आया। सो कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो आपको अभी सोर्सेस फिक्स करने हैं या जो भी चीज आपको करना है सब अभी कर लेंगे, लास्ट के एक हफ्ते में नहीं कि लाओ ये भी कर ले वो भी कर ले, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है छोटा मोटा वो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा आप अपना स्ट्रैटेजी लास्ट की चेंज कर दें। सो कंपैरिजन फोमो में नहीं आना, दिस इज पार्ट ऑफ योर इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन को एकदम भरोसे के साथ ट्रस्ट करेंगे कि आपने जो पूरा एफर्ट दिया है लास्ट के 2 साल 3 साल, जितना भी एफर्ट दिया है वो आपको साथ देगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इस चीज में सोच के जाएंगे कि जो मैंने प्रिपेयर किया उससे तो आएगा ही नहीं, ये होगा वो होगा, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो डोंट डू दैट, है ना। जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपने आप पे भरोसा रखेंगे। आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे तो एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। अल्टीमेटली आपका दिमाग वहां चलना जरूरी है, एंड फॉर दैट स्मार्टनेस टू कम यू हैव टू ट्रस्ट, और 100% ट्रस्ट करेंगे, 1% भी अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे कि नहीं निकलेगा, है ना। 100% देंगे तभी जाके कहीं ना कहीं हम फॉल करते हैं। सो आप एकदम से याद रखेंगे कि अपने को अगले 1 महीने एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। नंबर टेस्ट में कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, है ना। अपने को गलती आइडेंटिफाई करनी है, आगे बढ़ना है ना, उसी पे अटक के नहीं रहना है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अपने स्लीप साइकिल को लास्ट के 1 वीक में करेक्ट करेंगे, है ना। स्लीप साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एग्जाम का टाइम है 12 से 2, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, है ना। उस समय ये नहीं कि नींद आ रही है रात भर जगह, ना कई लोगों को आदत होती है कि सुबह सो रहे हैं रात भर पढ़ रहे हैं। तो जो भी करना है आप लास्ट 1 हफ्ते में ये चीज करेक्ट कर लेंगे ना। मैं इसके बारे में वापस से बात करूंगा 1 हफ्ते पहले। और लास्ट में हैव अ फाइटर एटीट्यूड, है ना। फियर साइकोसिस लेके नहीं जाएंगे, फियर साइकोसिस में कुछ नहीं होता है ना। किसी भी चीज में कुछ नहीं होता है, चाहे ये एग्जाम हो चाहे जीवन का कुछ भी हो, कोई बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती फियर साइकोसिस में, ठीक है। सो एक फाइटर एटीट्यूड लेके जाएंगे कि आए हैं तो निकाल के जाएंगे, है ना। किसी भी कंडीशन में अपने आप को वीक नहीं समझना है। यू हैव टू बी, ये भी नहीं सोचेंगे ना कि अभी तो बहुत सारे, अभी ये भी हवा चलेगी, इस बार जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 2,500 लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो अगले बार ये भी सिलेक्ट, ये भी प्रील देंगे। इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है ना। आपको क्लियर रखना है कि भाई ये एग्जाम है, ये रहा पीवाईक्यू, ये रहा बेसिक चीज, मैंने सारी कुछ सही सही की है, आई विल बी एबल टू क्लियर दिस। सो यू हैव अ फाइटर एटीट्यूड बिकॉज यू आर इन अ वॉर जोन, है ना। ये एक वॉर जोन है, आप लोग इस बात को बहुत क्लियरली समझेंगे। बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अच्छे अच्छे लोग लगे हुए हैं ना। आप अभी रिजल्ट भी देख रहे होगे, कोई एनआईटी से है, कोई मिरांडा हाउस से है, कोई डीएससी से है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। सो कंपटीशन वहां भी है और आप नॉर्मल लोगों को भी निकालते हुए देख रहे हो। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है ना, वो है एटीट्यूड का, है ना। सो बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से फॉर टुडे, है ना। सो दिस इज द लास्ट 1 वीक प्लान, है ना। सो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सब लोग, एंड वी विल सी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट डाउट ऑल्सो। और फाइनली जिन लोगों ने डायरेक्टेड सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एंड दे आर वरीड अबाउट द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, वी हैव दिस डायरेक्टेड सीरीज 3.0, है ना। ये लास्ट के 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, इस बार ये तीसरा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज विच यू कैन डू इन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है, बिहार करंट अफेयर्स कवर्ड है, ऑलमोस्ट 5 मैगजीन्स को मैंने कवर किया है, और लास्ट के 1-1.5 साल की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर किया है। माइंड मैप नोट्स हैं, अगर आप देखोगे कुछ वीडियोस हमारे, तो माइंड मैप के फॉर्म में नोट्स है ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। विजुअल प्रेजेंटेशन है। और लास्ट ईयर 70th में और 70th में 71st में वी हैड लॉट ऑफ डायरेक्ट हिट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो you can enroll, contact at this number and start your current affairs preparation. फुल लेंथ टेस्ट जो हमारे हैं वो शुरू हो रहे हैं 1 जुलाई से, 8 जुलाई को है, 15 जुलाई को है, 20 जुलाई को। these are the tests which are having quality questions, बिल्कुल पैटर्न पे है ना। यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, जितने तरीके के ऑप्शंस है आपको हर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड वी विल हैव अ पोस्ट डिस्कशन ऑल्सो। एलिमिनेशन जो मैंने बोला कि वी विल हैव अ टेस्ट सीरीज एनालिसिस शीट, सब लोग टेस्ट सीरीज एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल हैव अ पोस्ट टेस्ट डिस्कशन जिसमें एलिमिनेशन कैसे कर सकते थे, अप्रोच कैसे करना था किसी सवाल को, और मेजर इश्यूज जो आप लोगों के हैं वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ऑल द टेस्ट विल बी ऑन
जूम, है ना, जैसे आप अभी क्लास में बैठे हैं, यू विल हैव द टेस्ट लाइक दिस, ऑफलाइन मोड में रहेगा। टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको एक दिन पहले शाम में मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, और जो हमारा लाइव सेशन होगा 12 से 2 के बीच में जो टेस्ट का, उसमें आप लाइव बैठेंगे, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो चाहे आप घर में बैठे हो, बिल्कुल ऑफलाइन मोड में बैठेंगे, सीरियसली 2 घंटे सबके साथ बैठ के टेस्ट देंगे, एंड देन वी विल हैव द एनालिसिस एंड पोस्ट डिस्कशन नेक्स्ट डे। सो दिस इज अबाउट द टेस्ट, you can join using this link, QR code यहाँ पर है, you can contact at this number and join this particular thing. So this was all for today's class, and we will meet tomorrow for the test series का कैसे analyze करना है in that session. So this was all. Thank you everyone. Now you all can ask your doubts. सब लोग अपने अपने doubts पूछ सकते हैं regarding this plan वाला part. Please ask. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. यस सर। सर एक डाउट ये है ना, जैसे कि रिवीजन करने में सर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, स्पेशली साइंस पोर्शन, जो पोर्शंस पहले से थोड़े वीक रहे हैं। तो ऐसा होता है ना सर कि जैसे दोपहर में पढ़ने बैठे हैं तो वो शाम तक पूरा चला जाता है और लगता है कंप्लीट करके ही उसको फिर दूसरा सब्जेक्ट पर जाएं। तो सर ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है? ये नहीं, कभी कभी अदिति चलेगा, है ना, जैसे अभी तुमको मोमेंटम बना हुआ है, अभी लेट से तुम पढ़ रही हो, लेट से बायोलॉजी, है ना, हाँ केमिस्ट्री पढ़ रही हो, ठीक है, और अगर तुमको लग रहा है कि तुम एफिशिएंटली कर ले जाओगी, है ना, तो दैट इज वेरी गुड। मेरा कहने का मतलब ये था कि डोंट स्ट्रेच इट फॉर 2-3 डेज कंटिन्यूसली, कि सुबह से लेकर रात तक वही कर रहे हैं। अगर 3 घंटा प्लान किया था और लग रहा है कि 5 घंटा लगेगा, तो पुट दैट 2 आवर्स एक्स्ट्रा, है ना। ओके सर। वो 2 घंटा लगा के खत्म कर लेंगे अपन उसको। अगर लग रहा है कि ना एफिशिएंसी नहीं खराब हो रही है, दिमाग में रिटेंशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो बियॉन्ड द वो 10 आवर्स, है ना। 10 आवर क्या, अभी 15 घंटा भी दो तब भी कम है, मतलब खाली सोना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, 3 काम है बस, और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना है आधा घंटा, और थोड़ा सा कुछ योगा मेडिटेशन इस तरह की चीजें कर लेनी है, ताकि माइंड भी हमारा स्ट्रेस फ्री रहे, है ना। योगा मेडिटेशन में 2-3 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ। भ्रामरी, है ना, भ्रामरी कर सकते हैं 5 मिनट, कभी भी ऐसा लगे स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग भारी हो रहा है, भ्रामरी, है ना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, 1 मिनट ऋचा। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे, ठीक है, अलोम विलोम कर लेंगे, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपका स्ट्रेस कम करता है ना। 2 काम कर लेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, थोड़ा डिप्स मार लेंगे, है ना, थोड़ी रनिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, स्किपिंग कर लेंगे, जो भी लड़कियां स्किपिंग कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका कार्डियो सिस्टम एक्टिव रहेगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन विल बी गुड, यू विल बी एक्टिव, माइंड से एक्टिव रहेंगे, रिटेंशन भी ज्यादा रहेगा, और आपका जो डोपामीन है, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, वो भी आपका रिलीज होता रहेगा, ठीक है। सो you can do these things. Anyone else? कुछ और डाउट? Hello, sir. Yes, Deepak this side. yes, Deepak.